नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं यूपी उत्तराखंड सुपरफास्ट खबरों का। बागेश्वर में बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ। हादसे में एक कार पिंडर नदी में समा गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। बागेश्वर में शराब पार्टी के दौरान यह सड़क दुर्घटना हुई। एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू, मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। देहरादून में छाया घना कोहरा। मौसम विभाग ने घने कोहरे की दी चेतावनी। हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून, पौड़ी में चेतावनी। नैनीताल के मैदानी क्षेत्र में घने कोहरे की चेतावनी। देहरादून में कांग्रेस का नगर निगम में बवाल। कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन रद्द होने के मामला। नामांकन रद्द होने पर भड़के कांग्रेसी। मंगलौर में नगरपालिका चुनाव में कांग्रेस द्वारा घोषित प्रत्याशी चौधरी इस्लाम का नामांकन निरस्त होने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारी रोष। देहरादून में राजस्व लक्ष्य को प्राप्त करने की जताई उम्मीद। 200 करोड़ रुपए से अधिक राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया। राजस्व लक्ष्य जल्दी ही हासिल होगा। लक्सर में कोहरे से 3 महीने के लिए पहले से ही 30 ट्रेनें की गई रद्द। कानपुर जम्मू तवी सुपरफास्ट 50 दिन तक रद्द। रामनगर में भाजपा ट्रिपल इंजन सरकार। सांसद अनिल बलूनी का भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। पार्टी आगामी निकाय चुनाव में शानदार जीत हासिल करेगी। नगर निगम चुनाव में मेयर के लिए नामांकन पत्रों की जांच का आखिरी दिन देहरादून में संपन्न हुआ। इस दौरान नामांकन पत्रों की जांच की गई और उम्मीदवारों के दस्तावेज का सत्यापन किया गया। बागेश्वर में आबकारी विभाग का ओवर रेटिंग के खिलाफ कड़ा अभियान चलाया। बागेश्वर में आबकारी विभाग ने सख्त अभियान चलाया। हल्द्वानी में निकाय चुनाव नाम वापसी का आखिरी दिन। 8 पार्षद प्रत्याशियों ने नामांकन वापस लिया। पौड़ी में नगरपालिका चुनाव में भाजपा प्रत्याशी की मुश्किलें बढ़ी। निर्दलीय उम्मीदवार प्रियंका थपलियाल ने किया नामांकन। उत्तरकाशी बड़कोट में भाजपा ने कराई प्रेस वार्ता। भाजपा से नाराज कृष्ण राम ने नाम वापस लिया। विकासनगर अंतर्गत हरबटपुर नगरपालिका चेयरमैन पद पर कांग्रेस प्रत्याशी यामिनी रोहिला का नामांकन निरस्त हो गया, जिसमें उनके जाति प्रमाण पत्र तहसीलदार की रिपोर्ट को आधार बनाया गया है। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने 1533 करोड़ रुपए की परियोजना का शिलान्यास और लोकार्पण किया। बदायूं में एसएसपी ऑफिस में युवक के आत्महत्या कोशिश का मामला सामने आया। मामले में एसएसपी ने की बड़ी कार्रवाई। महाराजगंज में अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थित नौतनवा में ईडी का छापा। कस्बा स्थित कारोबारी प्रतिष्ठानों पर गोदामों पर छापेमारी। अंबेडकर नगर में हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आने से नहर में गिरा युवक। ट्रैवल ट्रॉली पर सवार होकर बिजली का काम कर रहा था। गाजियाबाद हिंडन नहर में गिरी मरीज रहित एम्बुलेंस। सूचना पाकर घटनास्थल पर पहुंची क्षेत्रीय पुलिस। अलीगढ़ में तेज रफ्तार कार ने व्यक्ति को मारी टक्कर। कार की टक्कर से सड़क पर खड़े व्यक्ति की हुई मौत। लखीमपुर में युवकों ने बीजेपी विधायक पर झोंकी फायर। विधायक से युवकों की हुई नोकझोंक। पत्नी के साथ नाइट वॉक पर था विधायक। अलीगढ़ में चौधरी ने 3 छात्राओं का पीछा कर छेड़छाड़ की। घटना के बाद हिंदूवादियों ने कोतवाली में हंगामा किया। हमीरपुर में NH-34 पर खड़े ट्रक में टकराई कार। हादसे में युवक की मौत, आधा दर्जन लोग घायल। बुलंदशहर में मामूली कहासुनी में हुआ खूनी संघर्ष। झगड़े में जमकर चले ईंट पत्थर और डंडे। झगड़े में वृद्ध महिला की हुई मौत। कन्नौज पुलिस के सामने जमकर हुई मारपीट। गाड़ी खड़ी करने के विवाद में हुई मारपीट। मामले से किनारा काटते दिखे पुलिसकर्मी। उन्नाव में नाव में बैठ रील बनाते 7 युवक डूबे। 1 युवक की हुई मौत। मृत युवक के परिजनों रो का बुरा हाल। फर्रुखाबाद में धूमधाम से मनाया उद्यमी का जन्मदिन। पहले प्रमुख मंदिरों में हुई पूजा अर्चना। इसके बाद जगह जगह काटे गए केक। मुरादाबाद में लव जिहाद मामले में आया नया मोड़। दलालों पर आरोप लगाए गए। पीड़िता की मां ने धर्म परिवर्तन का लगाया युवक पर आरोप। मथुरा में अनियंत्रित गैस कैप्सूल पलटा। गैस कैप्सूल पलटने से मचा हड़कंप। खाली कैप्सूल होने से बड़ा हादसा टला। मेरठ में कचहरी पुलिस सुरक्षा की खुली पोल। दिन दहाड़े महिला पर चाकू से किया हमला। हमले में महिला हुई बुरी तरह घायल। अमरोहा में तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार 1 युवक की मौत और 1 घायल हो गया। और रैया में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का दौरा। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पहुंचे
से पहुंचे औरैया, विकासखंड परिसर गुरसाए पहुंचे स्वतंत्र देव। आगरा में कमिश्नरेट ताजगंज पुलिस को मिली सफलता, नकली अवैध तरीके से चल रहे घी के गोदाम पर पुलिस ने की छापेमारी। अलीगढ़ में दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट के दौरान अंबेडकर की प्रतिमा क्षतिग्रस्त। अमरोहा में पूर्व विधायक ने ईओ की शिकायत की, ईओ दीपिका शुक्ला पर लगाया गंभीर आरोप, सरकार की छवि खराब करने का लगाया आरोप। बलिया में नए साल पर डबल मर्डर से हड़कंप, बियर खरीदने गए युवकों की कहासुनी में हत्या, बदमाशों ने धारदार हथियार से किया प्रहार। ललितपुर में ट्रक ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर, रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार 3 छात्राओं को मारी टक्कर। लखनऊ में नियमों की अनदेखी करने वाले डॉक्टरों पर होगी कार्रवाई, 31 डॉक्टर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कार्रवाई के दिए निर्देश। बरेली में श्रद्धा हॉस्पिटल के पर गंभीर आरोप, गर्भपात के बाद महिला की मौत, गलत तरीके से महिला गर्भपात कराने का आरोप। हाथरस में हादसे में ट्रक सवार युवक की मौत, 2 घायल, आगरा अलीगढ़ हाईवे पर घने कोहरे से हुआ हादसा। रायबरेली में कार सवार दबंगों ने बुजुर्ग को किया अधमरा, ई रिक्शा चालक बुजुर्ग की दबंगों ने की मारपीट। आगरा में सर्दी के सीजन का पहला घना कोहरा छाया, हाईवे पर वाहनों की रफ्तार थमी, हेडलाइट जलाकर चला रहे वाहन। बलिया में निषाद पार्टी के अध्यक्ष, प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद का संवैधानिक अधिकार यात्रा लेकर पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। महाकुंभ मेला क्षेत्र में श्री शंभू पंचदशनाम अटल अखाड़ा ने अपनी भव्य छावनी प्रवेश यात्रा निकाली। रायबरेली में महाकुंभ को लेकर रायबरेली जिला प्रशासन अलर्ट, सीओ ने कहा कि महाकुंभ मार्ग पर अतिक्रमणकारियों पर होगी कार्रवाई। बलिया में 2 युवकों पर बदमाशों ने किया हमले में 2 युवक हुए घायल, बिहार के बक्सर हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। बाराबंकी में बस और एम्बुलेंस में जोरदार टक्कर, तेज रफ्तार बस ने एम्बुलेंस में मारी टक्कर, मरीज को लेकर जा रही थी एम्बुलेंस। अमेठी में पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान, अवैध कच्ची शराब को लेकर की कार्रवाई। लखनऊ के सभी मदरसे 10 जनवरी तक रहेंगे बंद, ठंड को देखते हुए अवकाश घोषित। हरदोई में रंगदारी मांगने के आरोप में किसान नेता गिरफ्तार, मुनीम से रंगदारी मांगने के आरोप में गिरफ्तार। लखनऊ में साल के पहले ही दिन लड़खड़ाई विमान सेवाएं, दिल्ली की 4 समेत 6 फ्लाइटें निरस्त, 13 लेट हुई, कोहरे खराब मौसम की वजह से विमान सेवा प्रभावित। बांदा सहित पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय शीतलहर का प्रकोप जारी है, समय लगभग 7 से 8 डिग्री तक तापमान पहुंच गया है। बुलंदशहर में बाइक सवारों को अज्ञात वाहन ने कुचला, हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत, हादसे के बाद चालक वाहन समेत फरार। कानपुर में रेलवे ट्रैक के पास फिर मिला खाली सिलेंडर, देर रात रेलवे ट्रैक के पास मिला सिलेंडर, ट्रैक के किनारे बोरी में मिला खाली सिलेंडर। लखनऊ की 5 सड़कों पर होगा सुधार, प्रयागराज में आगामी महाकुंभ को लेकर तैयारी, शहर की 5 सड़कें महाकुंभ के मुद्दे पर नजर आए, की गई चिन्हित। यूपी के लोगों को नए साल पर बनाया रिकॉर्ड, करीब 600 करोड़ की बिक्री हुई शराब, नोएडा लोगों ने भी साल भर में बनाया रिकॉर्ड। प्रयागराज में बने शिवालय पार्क में बड़ी संख्या में सैलानी आ रहे हैं, महज 14 दिन के अंदर लगभग 55,000 लोग यहां दौरा कर चुके हैं। लखनऊ में जल शक्ति मंत्री का हरदोई, झांसी और औरैया दौरा, हरदोई में कबीरपुर रजवाहा की टेल का किया निरीक्षण। पीलीभीत में पुलिस चौकी के बाहर चले लात घुसे, पुलिस की मौजूदगी में 2 गुटों में युवकों में मारपीट। टैक्स की वसूली, नगर निगम का अभियान, विज्ञापन शुल्क जमा न करने वाले कोचिंग संचालकों पर शिकंजा कसेगा। कैंट स्टेशन पर बनेगा दूसरा कॉरिडोर का पहला मेट्रो स्टेशन, आगरा डीआरएम कार्यालय परिसर और पार्किंग की जगह होगी बैरिकेड। बीकॉम का रिजल्ट जारी, प्रैक्टिकल वाले कोर्स के रिजल्ट रुके, आगरा यूनिवर्सिटी ने अभी होने हैं प्रैक्टिकल एग्जाम, बीएचएस के छात्र मिलेंगे मुख्यमंत्री से। नए साल पर लखनऊ चिड़ियाघर में पहुंचे 17,000 लोग, सुबह से शाम तक लगी रही भीड़, जानवरों के साथ ली सेल्फी। लखनऊ में 1 जनवरी से 18 ट्रेनों के समय में बदलाव, लखनऊ से होकर गुजरने वाली ट्रेनों का नया समय जारी। अलीगढ़ में एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें बताया जा रहा है कि बरला थाना क्षेत्र के गांव नकला खिटारी के रहने वाले एक युवक अपने प्यार को पाने के लिए बिना वीजे सरहद पार कर गया, उससे अवैध रूप से घुसने की वजह से पाकिस्तानी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सोनभद्र में हर घर नल जल योजना में हो रहा भ्रष्टाचार, ग्रामीणों को नहीं मिल रहा
पानी नियामाडार बस्ती में योजना की खुली पोल। सिरौली गौसपुर में कार में लगी आग, शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ हादसा। अलीगढ़ में कानपुर के युवक से मारपीट, हरियाणा से आ रहा था पीड़ित, दोस्त ने ही रास्ते में रोककर पीटा। अलीगढ़ में महिला ने ट्रेन में दिया बच्चे को जन्म, दिल्ली से बिहार जा रही महिला अस्पताल में चल रहा है दोनों का इलाज। धुनी पूजन के साथ शिवनम अखंड संपन्न हुआ, कर्नाटक के भक्त अयोध्या के कार सेवकपुर में कर रहे हैं अनुष्ठान। बरेली में 4 साल की मासूम से रेप की कोशिश, चॉकलेट दिलाने के बहाने ले गया था आरोपी। एसएसपी अयोध्या को स्टार और कॉलर बैंड लगाकर बधाई दी गई। भारतीय पुलिस सेवा सिलेक्शन ग्रेड पर प्रमोशन होने पर आईजी ने दी बधाई। आजमगढ़ में आसमान में छाए काले बादल, घना कोहरा, सुबह से ही चल रही है सर्द हवाएं, बढ़ेगी ठंड और गलन। बिजनौर में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलटी, कार ट्रैक्टर को बचाने के चलते पलटी, हादसे में कार सवार 5 लोग घायल। मामूली कहासुनी के बाद 2 पक्षों में हुई मारपीट, बहराइच में 3 लोग हुए घायल। बरेली में नए साल के पहले दिन ही गर्दा बुलडोजर, बीडीए ने 45,000 वर्ग मीटर में बन रही 7 कॉलोनियों को किया ध्वस्त। बरेली में कुत्ते ने 5 लोगों पर किया हमला, गांव में हलवा बांटते समय बच्चे को काटा। आजमगढ़ में पोल से टकराई कार, आपस के लोगों ने डिवाइडर को निकाला सुरक्षित। बाराबंकी में हुआ दर्दनाक हादसा, मरीज को अस्पताल ले जा रही एंबुलेंस रोडवेज बस से टकराई। सीतापुर में पुलिस चौकी के पास 16 लाख की बड़ी चोरी। कन्नौज में 20 साल पुराने मामले में वांछित गिरफ्तार, वारंटी को सकरवा पुलिस ने किया गिरफ्तार। बाराबंकी में बस और एंबुलेंस में जोरदार टक्कर, तेज रफ्तार बस ने एंबुलेंस में मारी टक्कर। सोनभद्र में वन विभाग को मिली बड़ी सफलता, जंगली जानवर चींटी, खोर और पेंगोलिन को किया बरामद। बाराबंकी में नहीं थम रहा भूमि विवाद के मामले, दबंगों ने घर में घुसकर एक पक्ष की पिटाई, पीड़ित ने खुद को भूमि पर हो रहे निर्माण रोकना पड़ा महंगा। रायबरेली में कोहरे से हुआ हादसा, 2 युवकों की मौत, आपस में मौजूद लोगों ने सीएससी पहुंचाया व भर्ती कराया, हालत नाजुक। बुलंदशहर में सीसीटीवी में कैद हुआ आभूषण चोरी का मामला, ग्राहक बनकर महिला ने की कारोबारी के यहां चोरी। गाजियाबाद में हाईवे से नीचे हिंडन नजर में गिरी एम्बुलेंस, नशे की हालत में था एम्बुलेंस चालक। पराली उत्तर भारत में अहम मुद्दा बनता जा रहा है, इस सलीके निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार लखीमपुर खीरी किसानों को मदद कर रही है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।